हरिओम तत्सत। एक गांव में लगी आग, गए सब भाग, बचे दो, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। लंगड़ा देख रहा है कि इधर से आग आ रही है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। और अंधा सोचता है कि जो है हम भाग लें, क्योंकि वो तंदुरुस्त है और भाग भी रहा है और उधर ही भाग रहा है जिधर आग की लपट लिए पड़ी है। इसलिए कहते हैं कि उस अंधे ने को तो आँख नहीं है, लेकिन लंगड़े को जो है, जो बुजुर्ग था, जो शरीर में शक्तिहीन था, वह अंधे को बोलता है कि एक काम करो, मुझे अपने कंधे पे बैठा ले बंदा, मैं तुझे दिशा दिखा दूंगा, सही दिशा दिखा दूंगा, तो तेरी और मेरी दोनों की दशा बदल जाएगी। ये कोई और नहीं, हम लोग जवानी में पैसे के अहंकार में हम लोग अंधे हैं, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जिनके शरीर में शक्ति तो नहीं है लेकिन मानसिक प्रबलता है, वही हमारे घर के जो है बड़े बुजुर्ग उस लंगड़े का प्रतीक है। बाकी जिस घर में बुजुर्ग हैं, आप समझिएगा कि वो नमक के तरह हैं। जिस तरह से सब्जी बिना नमक का अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह से बड़े बुजुर्गों का भरपूर आदर और सम्मान मिले परिवार में, यही सबसे बड़ा फर्ज है। बाकी ये दुनियादारी सबसे बड़ा कर्ज है। जो हर दम सवार रहता है वो माँ का प्यार है, माँ की ममता। कहते हैं कि इस संसार में जहाँ ऊंचाई का अंत न हो उसको आसमां कहते हैं, और संसार में जहाँ ममता का अंत न हो उसे माँ का प्यार कहते हैं। ये सब जो है ममता प्यार जो दुनिया में देखते हैं माँ के अलावा, ये सब उधार है। माँ का ही प्यार सिर्फ एक प्यार है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और संगठित परिवार ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आज वही परिवार सर्वशक्तिमान कहा जाता है जो संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विचारों का थोड़ा तालमेल गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विचार अच्छा हो सभी का तो परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सोमवार अच्छा है, मंगलवार अच्छा है, रविवार अच्छा है, पूरा जीवन त्योहार है। यदि विचार अच्छा है तो पूरा घर हरिद्वार है। यदि विचार में सबके बीच अहंकार है, सबके मन में अहंकार है, तो एक खड़ा हो जाता दीवार है और घर बन जाता नरक का द्वार है। कहते हैं कि अच्छा व्यवहार हमारे घर की मंगल कलश है, मेल मिलाप घर की तिजोरी है, मधुर वाणी घर की दौलत है, और शांति घर की लक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है, आते जाते रहता है, लेकिन 90% घरों में पैसे के चलते ही अहंकार का दीवार खड़ा हो जाता है। राग द्वेष ईर्ष्या के चलते एक अहंकार का दीवार खड़ा हो जाता है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे से बहुत दूर कर देता है। शांति घर की लक्ष्मी है, व्यवस्था घर की शोभा है। व्यवस्था बहुत जरूरी है। कहते हैं कि झंडा का कोई मतलब नहीं है यदि वो डंडा पे नहीं टिका हुआ हो। अलमीरा में रखे हुए झंडा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो यदि डंडा पे टिका हुआ है ना, तो उस झंडा का मतलब है। तो झंडा क्या है? आस्था है, और डंडा क्या है? व्यवस्था है। इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुजुर्गों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यवस्था चल पाएगी। कहीं भी किसी भी संगठन की, चाहे वो परिवार हो या कोई भी संगठन हो या समाज हो, कुछ भी हो, व्यवस्था के लिए डंडा जरूरी है। और झंडा आस्था का प्रतीक है, अर्थात एक दूसरे में विश्वास घर का सुख है। हम सभी की कोशिश रहनी चाहिए कि घर ऐसा हो ताकि हमारे घर में सुख और शांति रहे, परिवार उत्तरोत्तर विकास और समृद्धि को प्राप्त होते रहे, एक अनुशासन हो घर में, बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान हो, ससम्मान हो, नारी जाति का, मातृशक्ति का नमन हो, मातृशक्ति का खूब सम्मान हो। जिस घर में मातृशक्ति का सम्मान होता है वह घर सुख और संपन्न और शांति से भरपूर होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, पैसा के चलते अहंकार या राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब हमको एक दूसरे से दूर कर देता है। और ये सब तभी संभव है जब घर में थोड़ा सा भगवान का भजन होते रहे। कोशिश कीजिए, जब शाम में भगवान की संध्या वंदन होती है तो सभी लोग एक साथ यथासंभव आरती करें और एक दूसरे की सम्मान करें। यथासंभव मातृशक्ति का सम्मान करें, मातृशक्ति को पढ़ाएं लिखाएं और उसको विकसित करें, तो ही घर विकसित हो पाएगा। मातृशक्ति यदि अनपढ़ है तो फिर वो घर
बिगड़ जाएगा। इसलिए मातृशक्ति को सबसे पहले सम्मान के साथ साथ उसको शिक्षा अवश्य दीजिए, ताकि पूरा परिवार शिक्षित हो पाए। और जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। घर में सभी एक दूसरे से समर्पित रहें, प्रेम रखें, प्यार रखें और जीवन में एक व्यवहार रखें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।